तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में 13वां परिचय चल रहा है। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन तथा ब्राह्म भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्म भक्त पूछ रहे हैं, महाराज बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण साहस्य, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो उधर भी, आधा खांड और आधा शीरा। लोग हंसने लगे। बड़े आनंद में हो। नक्श का खेल जानते हो? मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज़्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसने लगे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे रंग से रंगो तो हरे, सब्ज रंगो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, फुट फट इट मिट आदि, और पैरों में बूट जूता सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसे ही बातचीत, वैसे ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है मन एक ही। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग कर, अर्थात सभी कर्मों का परित्याग कर मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर करूँगा। तुम शोक मत करो। ईसाई धर्म, ब्राह्मण समाज और पापवाद। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में। मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा। मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। केशव के प्रति कह रहे हैं, तुम्हारे ब्राह्मण समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है? मुझ में भला पाप कैसा? मुझे भला बंधन कैसा? कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कहे, ले अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है।
केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। श्री रामकृष्ण प्रेरणोन्मत्त होकर नाम महात्म्य गाने लगे। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्राह्म भक्तों के प्रति एक राम प्रसाद का गीत सुनो। भावार्थ, चल मन घूमने चले, काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पड़े मिल रह जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्वज्ञान की बातें पूछना। शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्य गृह में कब सोएगा? अब इन दो सौतों में प्रीति स्थापित होगी, तभी तो श्यामा माँ को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता है, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़े रहे। धर्म अधर्म, इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटी से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझना। यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है, ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तो सच्चा मन होगा। गाना समाप्त कर श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे। गृहस्थ के लिए उपाय एकांतवास तथा विवेक। परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज के झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती है। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़, जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने से गाय बकरियां खा जाती है। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज़ रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज़ है, इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए।
संसार समुद्र में काम क्रोधादि मगर है। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सत असत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य 2 दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो। भावार्थ है, विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा, शाम मेरी राह देख रहा है। तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए शाम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए शाम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। शाम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री रामकृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशवादि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या न मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हमें आशा है वचनामृत का यह भाग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।